सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। शारदीय नवरात्रि पर सीधी शहर में माता के भक्तों ने सीधी शहर के गली और मोहल्ले में मां दुर्गा के अनेक रूपों की प्रतिमा स्थापित करके उनके दरबार को सजाकर लगातार 9 दिनों तक उनकी सेवा की। 25 अक्टूबर को नवमी के दिन सीधी शहर में दुर्गा पांडालों में माता के भक्तों ने हवन पूजन कन्या भोज के साथ भंडारे का भी आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। 9 दिनों तक माता के सजे दरबारों में रौनक देखते ही बनती थी। 26 अक्टूबर को विजयदशमी पर सभी भक्तों ने पांडालों में स्थापित मां दुर्गा के अनेक रूपों की प्रतिमाओं को भरे मन से विदाई दी और शहर में सड़कों पर निकलकर बैंड बाजे के साथ नाचकर अपनी खुशी का इजहार भी किया। सीधी शहर में अनेक दुर्गा समितियों ने शहर के सड़क पर माता को निकलकर विदाई दी और उसके बाद विसर्जन स्थल पर ले जाकर प्रतिमाओं को विसर्जित किया। मैया की मैया की अक्टूबर को अच्छाई पर बुराई और असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी पूरे देश के साथ सीधी शहर में भी पारंपरिक रूप से सीधी शहर के छत्रसाल स्टेडियम में मनाया गया, जिसके लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर पालिका द्वारा सीधी शहर के छत्रसाल स्टेडियम में 30 फुट के भव्य रावण के पुतले का निर्माण कराया गया था।
26 अक्टूबर को शहर के छत्रसाल स्टेडियम में दशहरा उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों और अतिथियों ने भगवान श्री राम लक्ष्मण की आरती की। कलाकारों ने छत्रसाल स्टेडियम में राम रावण के संवाद और युद्ध की लीला का मंचन किया। हेलो चलने वाले ये ध्यान देना कि जिसको स्वयंभूम से भागना हो वो यहीं से भाग जाओ। यदि कोई मैदान छोड़कर भागा तो मेरे हाथ से मारा जाएगा। पहले इस रण में तेरी जान नहीं है, पीछे नहीं हूँ। और क्या जान की प्यासी है जो तेरे है? जान की तुम्हारे जान की प्यासी है। हाँ। बस फकत तमन्ना ये कह दो, या रण में सन्मुख लोहा लो या सीता को कर दो। संवाद और युद्ध की लीला का मंचन करने के बाद भगवान राम ने रावण का वध करके रावण के पुतले का दहन कर दिया। चौधरी और पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के निर्देश पर स्टेडियम में सुरक्षा और कोरोना के बचाव के संबंध में पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। छत्रसाल स्टेडियम में विजयदशमी का पर्व देखने के लिए बिना मास्क लगाकर आए लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। इसके साथ ही लोगों में आवश्यक दूरी बनाकर विजयदशमी के पर्व का आनंद लेने की अपील की जा रही थी। सहायक संचालक मत्स्योद्योग आर.एन. पटेल ने जानकारी देकर बताया है कि मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार द्वारा हाल ही में एक फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि उत्पादन एवं उत्पादकता की वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मछुआरों, मछली किसानों, युवा, महिला उद्यमियों आदि के लाभ के लिए अनेक गतिविधियां संचालित की गई हैं। इन गतिविधियों में
है चिड़िया, पुनः संचारी जल कृषि प्रणाली, बायोफ्लॉक, जलाशय, पिंजरा कृषि, सजावटी मत्स्यिकी, शीत श्रृंखला, मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग, शहरी बाजार श्रृंखला, मूल्य संवर्धन, स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स, नोवोमेंस, ट्रेविसिटी प्रमाणन आदि शामिल है। इस योजना में क्लस्टर विकास पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं, मत्स्यिकी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, हितधारकों की उच्च आय का सृजन आदि की सुविधा होगी। उद्यमशीलता के विकास और निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ाने के लिए एक अनुकूल वातावरण का सृजन होगा। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए कार्यालय सहायक संचालक मत्स्य उद्योग सीधी से संपर्क कर सकते हैं तथा भारत सरकार राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड की वेबसाइट भी देखी जा सकती है। मुखबिर द्वारा कमर्जे पुलिस को सूचना मिली कि रामकरण पटेल पिता राम सखा पटेल उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम लाहिया अपने किराना की दुकान में मादक पदार्थ गांजा बिक्री हेतु रखा है। सूचना पर कमर्जे पुलिस द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर जाकर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 800 ग्राम अवैध मादक पदार्थ जब्त कर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी रामकरण पटेल पिता राम सखा पटेल उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम लहिया का उक्त कृत्य धारा 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने के अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कमर्जी उप निरीक्षक पवन सिंह एवं टीम का सराहनीय योगदान रहा। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सीधी शहर के पूजा पार्क में रामलीला कमेटी द्वारा भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन किया जा रहा है, जिसमें जिले के और जिले के बाहर से आए हुए कलाकार भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन कर रहे हैं। 25 अक्टूबर को पूजा पार्क में रामलीला कमेटी द्वारा मेघनाथ कुंभकर्ण वध की लीला दिखाई गई। लीला अब समापन को है। रावण के वध के बाद रामलीला कमेटी द्वारा राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। सीधी शहर के पूजा पार्क में रामलीला को देखने के लिए जनता बड़ी संख्या में मौजूद थी। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। उपचुनाव वाले 9 जिलों में फिर रैलियां हो सकेंगी। फिजिकल रैलियां नहीं कराने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे। कमलनाथ ने कहा, भाजपा को नतीजों से पहले अपनी हार का अंदेशा, विधायकों को फिर पैसों का ऑफर दे रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, कमलनाथ मानसिक रूप से दरिद्र कार्यकर्ताओं को अब कांग्रेस नेतृत्व पर भरोसा नहीं। और इंदौर में किन्नरों को मिला धमकी भरा खत, लिखा पैसे नहीं दोगे तो अपने आदमियों से उठवा लूंगा। और अब राष्ट्रीय हलचल। मोदी सरकार में मंत्री प्रताप सारंगी बोले, देश के सभी लोगों को वैक्सीन फ्री मिलेगी। पत्नी के साथ भारत पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो रणनीतिक साझेदारी पर कल बैठक करेंगे। पेट्रोल डीजल पर 3.6 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाई जा सकती है। एक्साइज ड्यूटी जल्द हो सकती है घोषणा। और 28 अक्टूबर को बिहार में फिर पीएम मोदी और राहुल की सभाएं। दरभंगा में दोनों की रैली। इसी दिन पहले चरण का होगा मतदान। और अब पेश है प्रमुख हलचल। नवरात्रि के 9 दिनों की सेवा के बाद माता के भक्तों ने माता को नाचते हुए शहर की सड़कों पर निकलकर दी विदाई। पारंपरिक रूप से शहर के छत्रसाल स्टेडियम में मनाया गया विजयदशमी का पर्व। 30 फुट के रावण के पुतले का किया गया दहन। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेने करें आवेदन। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर। कमर्जी पुलिस ने गांजा विक्रेता को धर दबोचा, जब्त किया अवैध मादक पदार्थ गांजा। और पूजा पार्क में रामलीला कमेटी द्वारा दिखाई गई मेघनाथ कुंभकर्ण वध की लीला। तो ये थे आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvnews.com। सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाने के लिए आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। विजयदशमी की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।